हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। अगर सब बढ़िया है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि सब बढ़िया है और आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है। अब तो समर वेकेशन भी हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग ने तो पढ़ाई वढ़ाई सब किनारे कर दिया होगा और समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, समर वेकेशन आप एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई को किनारे मत करो, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई को किनारे कर दिया तो आप जब जैसे ही स्कूल में री एंटर करेंगे वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि आपका सब कुछ, आपका दिमाग विमाग सब फ्यूज हो चुका है। इसलिए मैं आपकी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चंस कराता रहूँगा, बल्कि मैं आपको सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल कराऊँगा ताकि आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो सके और आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस सब बहुत मजबूत हो जाए। इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और ये क्वेश्चन ये है कि जिसमें ये कहा जाता है कि इन इर्रेशनल नंबर्स √2, √3, √5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने के लिए इसको आपने कई बार किया होगा, लेकिन बार बार आप गलती करते होंगे, तो वो गलती आप न करें इसके लिए ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करने में माहिर हो जाएंगे और आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे। दोबारा ऐसी गलती इस क्वेश्चन को करने में आप नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3-4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो अगर हैं आपके पास तब ये कर पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाएंगे। वो 4 चीज़ें क्या हैं, वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहती हैं, उनके बिना इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता है। वो 4-5 चीज़ें क्या हैं, वो कुछ चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ आपके पास स्केल होनी चाहिए। अब स्केल तो मेरे पास तो ये वाली स्केल है, बड़ी वाली स्केल है, आपके पास छोटी हो तब भी काम चलेगा। एक वेल शार्प्ड पेंसिल होनी चाहिए, एक आपके पास में प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, एक कंपासेस होना चाहिए और एक इरेजर होना चाहिए। इतनी चीज़ें, इतनी सारी सामग्री जब आप लेकर के बैठेंगे तब इसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रा कर लो। क्या कर लो? एक नंबर लाइन ड्रा कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास स्केल है और इस स्केल से हमने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर दी। ठीक, अब ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि इस पे कई सारे नंबर्स हैं और इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ डिस्टेंस ले करके उसी डिस्टेंस के कुछ मार्क्स लगा दें। अब इसके अंदर जो डिस्टेंसेस हैं, इसमें सेंटीमीटर भी, इंचेस भी हैं, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ऐसे डिस्टेंस लेंगे जो बहुत क्लियर हमें दिखाई पड़े और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। तो हम क्या करें, अब इसके ऊपर ऐसे रख करके हम मार्क लगा लेंगे और हम कर लेते हैं ऐसा कि इस पे हम 2 इंचेस पे मार्क लगा लेते हैं। कितने कितने इंचेस पे? 2। एक मार्क यहाँ पे 0 पे कर लिया, एक यहाँ पे 2 पे कर लिया, एक यहाँ पे 4 पे कर लिया, एक ये 6 पे लगा लिया, एक ये 8 पे लगा लिया, एक ये 10 पे लगा लिया। ऐसे ऐसे करके आप कुछ इसके अंदर मार्क लगा लीजिए। ये वाला जो है हमारे पास, इसमें हम कहीं पे 0 लेते हैं। मान लीजिए कि ये 0 है, ये -1 हो जाएगा, ये -2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको आपको स्टार्ट करना है 0 से। ये 0 से हमने स्टार्ट किया और ये हो गई हमारे पास यूनिट लेंथ। क्या हो गई ये? यूनिट लेंथ। अब ये यूनिट लेंथ क्या होती है? यूनिट लेंथ वो लेंथ है जितनी भी लेंथ के आप मार्क्स लगाते हैं। 2 इंचेस के लगाते हैं तो 2 इंच आपकी यूनिट लेंथ हो गई। 3 इंचेस के लगाते हैं तो 3 इंच आपकी यूनिट लेंथ हो गई। इसका मतलब यह है कि 3 इंचेस या 2 इंचेस के सारे मार्क लगाने हैं, डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेना है कि यहाँ 0 से किसी भी यूनिट लेंथ की का एक आपने इस तरह से लाइन ड्रा कर ली, इसी के ऊपर ये कर लिया आपने, थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इसी 1 के ऊपर
90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, वो प्रोटेक्टर से आप बनाएंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। आप ये काम कैसे करोगे, आपको करना है प्रोटेक्टर से। ये हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये काम करना है कि ये जो डिस्टेंस है यूनिट लेंथ की, इस डिस्टेंस को आपको कंपासेज में लेना है और ले करके इस 1 पे कंपासेज की नोक रखनी है और रख करके ये डिस्टेंस का आपको इस तरह से आर्क लगा लेना है। इस डिस्टेंस का आर्क लगा लेना है। हम मान लेते हैं कि ये आर्क यहाँ पे आया। ठीक है, ये आर्क आ गया। अब क्या करना है, अब ये जो आर्क इस लाइन को जहाँ पे कट किया है उससे हमको इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको कर दिया ज्वाइन। अब जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, इसका हम कोई नाम दे देते हैं। ये नाम दे देते हैं पॉइंट ए, ये वाला बी, ये वाला सी। तो ये जो ए सी है, ये ए सी √2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली यूनिट लेंथ, ये वाली यूनिट लेंथ और ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो ये ए बी सी जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल बन जाएगा। राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, तो जो ए सी होगा, तो ए सी को हम ऐसे फाइंड कर लें, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर। बी सी की भी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा, √2। तो ये जो ए सी है ये √2 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब हमको क्या करना है, √2 रिप्रेजेंट करना है कहाँ, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या है, ये है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने के लिए हम ये डिस्टेंस लेंगे, AC डिस्टेंस लेंगे, और ये AC डिस्टेंस ले करके हम क्या करेंगे, हम इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। यानी कि आपको कंपासेस के अंदर पेंसिल लगानी है और लगा करके कंपासेस की नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रख करके ये डिस्टेंस लेनी है और ये डिस्टेंस ले करके आपको ऐसे एक आर्क लगा देना है। और ये आर्क जहाँ पर भी नंबर लाइन को ऐसे कट करेगा इस तरह से, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई, इसको हम पॉइंट डी दे देते हैं। तो ये जो हमारे पास AD आया, ये AD क्या होगा, ये AD √2 हो जाएगा। इस तरह से √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही √3 को भी करेंगे, ऐसे ही √5 को करेंगे। बस इसमें क्या है कि √3 के लिए एक और स्टेप बढ़ जाएगा, √5 के लिए और भी स्टेप बढ़ जाएंगे। तो अब हम √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आपको वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमने क्या कर लिया, एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। ठीक, इसको आप कितना भी छोटा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही इसके अंदर यूनिट लेंथ लेकर के इसके ऊपर मार्क लगाएंगे। अब यूनिट लेंथ 2 इंचेस हमने बताया, 3 इंचेस, 4 इंचेस, 5 इंचेस, जितना भी आपकी मर्जी है ले लो। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिर से कुछ लेंथ पर मार्क लगाते हैं, यानी कि हम कुछ एक लेंथ को यूनिट मान लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, इस बार हम 3 इंचेस या 4 इंचेस को यूनिट मान लेते हैं। हम 3 इंचेस को मान लेते हैं। ठीक है, ताकि और इसके अंदर क्लियरिटी आ जाए। तो 3 इंचेस ये हो गया, ओके। 3 के बाद ये 6 हो गया, 6 के बाद ये 9 हो गया, 9 के बाद ये 12 हो गया। ठीक है, तो 3 इंचेस पे हमने क्या कर लिया, हमने लगा दिया इसके अंदर मार्क। और इस नंबर लाइन को हम थोड़ा सा और इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा 0 यहाँ पर ही है। हमारा 0 कहाँ पर है, हमारा 0 यहाँ पर है, तो इससे थोड़ा सा हम इधर और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इस तरह से ये हमने मार्क लगा दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 1 के ऊपर क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो हमने क्या किया, हमने ये परपेंडिकुलर स्केल से ड्रा कर दिया है
आपको ये काम प्रोट्रैक्टर से करना है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन आपको ड्रा कर लेनी है। ये लाइन ड्रा करने के बाद क्या करना है, आपको करना यह है कि कंपासेस के अंदर ये आपको लेंथ लेनी है। ठीक, पेंसिल लगा करके कंपासेस के नोक को आपको यहाँ पे रखना है और रख करके ये डिस्टेंस लेनी है और ये डिस्टेंस लेने के बाद कंपासेस के नोक को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख करके इस डिस्टेंस का आपको एक आर्क इस तरह से लगा देना है। ये आर्क लग गया। अब इस आर्क को, यानी इस आर्क ने जहाँ पे इस लाइन को कट किया है, इसको हमें क्या करना होगा, इससे ज्वाइन कर देना होगा। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के बाद ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ ये होगी √2, जैसा कि अभी आपने देखा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को कुछ नेम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारा ए था, ये वाला हमने दे दिया बी, ये वाला हमने दे दिया सी। अब हमें क्या करना है, हमें √3 एक्सप्रेस करना है। तो ये वाली लाइन आई है, या ये वाला जो लेंथ है OC, या हम इसको अगर A मान लें तो ये AC हो जाएगा बहरहाल। तो अब क्या करना है, ये AC जो होगा √2 होगा। हमें दिखाना क्या, √3 दिखाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर यूज करना है। हमारे पास प्रोट्रैक्टर है नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया जा सकता है। अगर आपने सेट स्क्वायर से सीखा हो तो सेट स्क्वायर से भी ड्रा कर सकते हो। इस तरह से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट लेंथ है, इसी यूनिट लेंथ की फिर से हम इसके अंदर से एक आर्क लगा करके इसको कट करेंगे। तो आर्क लगाएंगे कहाँ से, यहाँ पे कंपासेस के नोक को रखना है और कंपासेस के नोक को यहाँ पे रख करके ये डिस्टेंस लेनी है और डिस्टेंस लेकर के इस तरह से एक आर्क लगा देना है। तो आर्क लगाएंगे तो हमारे पास ये आर्क मान लीजिए यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे आर्क ने कट किया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये वाली डिस्टेंस को, यानी इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कहाँ से करना, हमेशा 0 से ही करना है। तो इस तरह से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये वाला पॉइंट सपोज D है, ये वाला हमने माना हुआ है ABCD। अब ये जो लेंथ आई AD, ये क्या हो गई, ये हो गई √3। पर ये जो √3 इसको हमें रिप्रेजेंट कहाँ करना है, हमें नंबर लाइन पे ले जाना है। इसलिए अब यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर के, ये डिस्टेंस लेके कंपासेस के अंदर, कंपासेस के नोक को यहाँ पे रखेंगे और रख करके ये डिस्टेंस लेकर के इस तरह से आपको एक आर्क लगा देना है और ये आर्क यहाँ पे कट करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कंपासेस तो है नहीं, तो हम ऐसे ये एक आर्क लगा लेते हैं। हमने अपनी ये हथेली को कंपासेस के नोक माना हुआ और इस तरह से हमने एक आर्क लगा दिया और ये आर्क इस नंबर लाइन को यहाँ पे कट करता है। इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। तो हमारे पास जो AE लेंथ आई है, ये AE कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। इस तरह से इसको √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से √2 या √3 या √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो √3 तो हमने आपको बता दिया। √5 को कैसे करना है, आइए इसको भी बताते हैं कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम आपको वही करना है कि आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। ये आपने नंबर लाइन इस तरह से ड्रा कर ली। अब इसके अंदर हमने क्या किया, भाई 3 इंचेस पे हम ले लेंगे, मार्क लगा लेंगे 3 इंचेस पर। 3 इंच, 3 के बाद हो गया ये 6 के बाद ये हो गया 9 और 9 के बाद ये हो गया 12। इस तरह से हमने ये कर लिया। अब ये यहाँ पे हमने ले लिया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 है। ये हमारी नंबर लाइन होगी, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये हो गई नंबर लाइन। अब क्या करना है, वही काम करना है। आपको एक बात बतानी है और आपको ये बात याद रखनी की, तो √5 जो है इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो √5 की वैल्यू क्या होगी, √5 की वैल्यू जो होगी वो मोर देन √4 होगी, यानी कि √5 की वैल्यू √4 से ज़्यादा होगी।
और अंडर रूट 4 क्या है, अंडर रूट 4 जो है वो 2 है, यानी कि अंडर रूट 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधा सीधा हम कई बार आर्क ना लगा करके हम सीधे सीधे 2 से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि अंडर रूट 5 जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि जो आर्क लगेगा वो 2 के बाहर लगेगा। इसलिए अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीधे सीधे एक काम ये करेंगे कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करना है, काम वही करना है, यूनिट लेंथ लेनी है। ये हमारी यूनिट लेंथ है, या ये ले लो या ये ले लो, क्योंकि सारी इक्वल है और ये यूनिट लेंथ है। तो ये यूनिट लेंथ लेकर के यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाना है। ये हमने लगा दिया एक आर्क, ये लेंथ लेकर के यहाँ से यहाँ पे कंपासेस की नोक रखी और ये लगा दिया हमने इस तरह से आर्क। अब इस आर्क को हम ज्वाइन कहाँ से कर ले, 1 से या 0 से। हमें हमेशा 0 से ही ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह, जब हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब जब ये ज्वाइन कर दिया तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो जो ए सी है ये अंडर रूट 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 2 है और ये वाली 1 है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 और 1 हो जाएगा 5 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 5 हो जाएगा। लेकिन इसको हमें रिप्रेजेंट कहाँ करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, हम ये डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे कंपासेस के नोक रखेंगे और ये डिस्टेंस लेकर के एक आर्क ऐसे लगा देंगे। तो ये आर्क हम लगाते हैं यहाँ से कुछ ऐसे मेज़र करके। आपको कंपासेस से ये काम करना है, हम यहाँ से ऐसे मेज़र करके लगा लेते हैं। तो ये जब हम आर्क लगाएंगे तो ये आर्क यहाँ कहीं पे आकर के नंबर लाइन को इस तरह से कट करेगा। इस पॉइंट को हम दे देते हैं डी। तो ये जो ए डी है ये हमारा अंडर रूट 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और आप इस तरह का कोई भी नंबर होगा, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो अंडर रूट में, उसको आप बआसानी रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पर। अगर स्पाइरल भी बनाना है, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में है कि स्पाइरल अगर आपको बनाना है तो आपको वही काम करना है कि यूनिट लेंथ लेते हुए आपको ऐसे 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 पूरा स्पाइरल बनाते चले जाना है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंच जाए, और जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन में समस्या होती, प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, वो लोग भी इस बात को समझ जाएं। ओके।